पाकिस्तान के मल्टीवर्स में स्वागत है। यहाँ तथ्य महत्वहीन है, सबूत बेकार, महत्वपूर्ण है केवल प्रचार। जितना दावा उलझा उतना बेहतर। और नया दावा क्या है कि भारत पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है। पाक विद्रोही भारत के एजेंट हैं। और ये सब कौन कह रहा है? स्वयं पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान के प्रांत खुले विद्रोह में हैं। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग हो रही। उनका नेतृत्व BLA यानी बलूच मुक्ति सेना कर रही है। 2025 में ही कराड़ाई ने 51 जगहों पर 71 हमले किए। कल ही एक आत्मघाती हमला हुआ। खुजदार में कम से कम 6 लोग मारे गए। फिर है हैदराबाद तुनख्वा। यह प्रांत TTP का गढ़ है, यानी पाकिस्तानी तालिबान। उन्होंने इस साल 300 हमले किए हैं। 2025 के पहले 5 महीनों में 300 हमले। और अंत में है सिंध प्रांत। एक नहर परियोजना पर आक्रोशित है। यह नहर सिंध से पंजाब में पानी मोड़ेगी, इसलिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। और देखिए यह दृश्य, सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की हो रही है। गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़, प्रदर्शनकारी हवा में गोलियां चला रहे। सच कहें तो राज्य का नियंत्रण खो गया लगता है। सेना पंजाब सिंध के कुछ बड़े शहरों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन उसके बाहर ये जंगल राज है। इसे सुधारने के बजाय पाकिस्तान क्या करता है? भारत को दोष देता है। फजर आसिफ का बयान सुनिए। PLA और TTP भारत के कठपुतली हैं। उनके पास कुछ नहीं है। वे अफगान के हैं या भारत के? क्योंकि आप दोनों कहते रहते हैं। दूसरा, सबूत कहाँ है? भारत के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं। हमने पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में जिंदा पकड़ा है। हमने उनके संचार को अवरोधित किया है। हमने पाकिस्तानी हथियार और तकनीक जब्त की है। हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन इस्लामाबाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। अनुमान लगाइए क्यों? क्योंकि खोजने के लिए कुछ है ही नहीं। भारत ने पाक के आरोपों को निराधार और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। TTP भारत की सीमा पर शरिया राज्य स्थापित करना चाहता है। उन्हें लगता है कि मौजूदा पाक शासन काफी इस्लामी नहीं है। भला भारत ऐसे समूह का समर्थन क्यों करेगा? सच्चाई यह है कि ये घरेलू मुद्दे हैं। बलूचिस्तान को सालों से नजरअंदाज और दबाया गया है, इसलिए वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। TTP पाकिस्तान की अपनी ही बुराई की पैदाइश है। चलिए एक छोटा सा इतिहास का सबक लेते हैं। पाक ने अफगान में सोवियतों से लड़ने के लिए कट्टरपंथियों को पाला। ये 1980 के दशक की बात है। सोवियत चले गए पर कट्टरपंथ नहीं गया। अब 2001 की बात करें। 9 से 11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगान पर हमला किया और पाकिस्तान ने इस अमेरिकी हमले का समर्थन किया। तो वही कट्टरपंथी इस्लामाबाद के खिलाफ हो गए। वे अल-कायदा जैसे संगठनों के साथ जुड़ गए। ये है TTP का इतिहास। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये भारत का प्रॉक्सी नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी ही रचना है। पर इस्लामाबाद की दुनिया में ऐसा नहीं है। एक तरफ वे भारत को दोषी ठहराते हैं, दूसरी ओर वे बातचीत चाहते हैं। पाक PM शाहबाज शरीफ भारत से वार्ता चाहते हैं। वे कहते हैं कि 4 मुद्दों पर होगी चर्चा: कश्मीर, आतंक, पानी और व्यापार। वे चाहते हैं कि वार्ता तटस्थ स्थान पर हो, जैसे कि सऊदी अरब। सबसे पहले ये महज एक भ्रम है। पाक ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया और अब वे भारत से वार्ता की उम्मीद करते हैं। ये पूरी तरह से तर्कहीन है। दूसरा, ये मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास है। तीसरे पक्ष को शामिल करने की कोशिश। भारत ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह खारिज किया है। हमारे मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है, भारत पाक वार्ता केवल द्विपक्षीय होनी चाहिए। याद रखें, वार्ता और आतंक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद पर हम भारत को आतंकियों की सूची सौंपने पर चर्चा को तैयार हैं। कश्मीर पर चर्चा केवल पाक के कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराने पर होगी।